स्तोत्रम हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में हालेलुया हम प्रार्थना करके मंगलवार की आराधना में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों में परमेश्वर को हालेलुया आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करके प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारा सृष्टि को सृजन किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया पप्पा, आपका उपस्थिति में आपका अनुग्रह सिंहासन के सामने हम आने के लिए हमारा जीवन में हे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया है पप्पा। धन्यवाद अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए पप्पा हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। हर दिन प्रभु आपके सामने प्रभु महिमान के आगे बढ़ने के लिए, हर दिन आपके सामने पप्पा हालेलुया आपके ऊपर परमेश्वर की भय का साथ आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की भय का साथ आगे बढ़ने के लिए और आपका सामने अच्छा संबंध में हम आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। मंगलवार की प्रार्थना प्रभु आपका इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। गानाओं में प्रभु, आराधना में प्रभु, वचनों में आपका अगुवाई के लिए धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु आत्मिक रीति में हालेलुया और स्थिर करने के लिए, हर बातों में आशीष करने के लिए प्रभु, चंगाई पाकर प्रभु मसीह के लिए जीकर प्रभु मसीह के लिए गवाही बनकर सदा काल जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। चारों तरफ से प्रभु आपने इच्छा किया, प्लान किया, लोगों को, परिवारों को प्रभु, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को लेकर आ रहा है पप्पा। धन्यवाद। स्वर्गराज की आशीष दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। ओ हालेलुया, नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग की ओर आने के लिए सहायता किससे प्रभु? सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम थोड़ा देर के लिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करेंगे। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को हालेलुया उसने किए हुए कामों को याद करते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, मेरे तन बदन लेकर यीशु मुझको बचा लिया। लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, मसीह के लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम
यीशु जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजात कमाल है। छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन, ओ मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन, ओ मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन, ओ यीशु मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन, ओ यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी, ओ कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुआवजात कमाल है। यीशु छूने से, यीशु छूने से, खुदा के छूने से, मसीह के छूने से मेरा जीवन, ओ यीशु जीवन, ओ यीशु मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जिंदगी संवर गया, मेरा सोच संवर गया, मेरा जिंदगी संवर गया, मेरा सोच बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
bara bali ga mana bara bala bare aurara khala mandere bele bere baudara gana 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 aurara gara 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 bala bala baudara gana gana gare aurara mana mara bashi am dere gede 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 gauda udara bala bala bara ga baudara gana gana bala bala bare mene ge bere bo aurara gana gana ga bara ga baudara gana gana bala bala bari ga baude udaga bara baudara gana gana baudara gana gana bara bala bara ga madara bara bare udara gana gana udara ga bala bala bara ga sham dere gede gede udara ga bara ga baudara gana gana dala bara bala bara ga bara ga baudara gana gana hallelujah 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 मेरा जीवन सवर गया मेरा जीवन सवर गया बोलेंगे यीशु मेरा जीवन सवर गया मेरा जीवन सवर गया यस हालेलुया यीशु मसीह की लहू की वजह से हमारी उद्धार हुआ है यीशु मसीह की रूह की वजह से हम सही रास्तों पर चल रहे हैं यीशु मसीह की छूने की वजह से हमारा जिंदगी खूबसूरत बन जाता है यीशु मसीह के हाथों में हमारा जीवन खूबसूरत बन जाता है यीशु मसीह के हाथों में हमारा जीवन संवर जाता है यीशु मसीह के हाथों में जब हम अपने जिंदगी को सौंप देंगे तो हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल कर एक सुंदर सा हालेलुया जिंदगी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर है वो मेरा जीवन सवर गया यीशु मेरा जीवन सवर गया यीशु तेरे हाथों से मेरा जीवन सवर गया मेरा जीवन सवर गया हालेलुया 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 लोरिया ला बरा बला शंदेरे ने 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 खरा बरा बरा ओ ला बरा बशेरिया ला 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 माथोरा ला ला खरा बरा बरा हालेलुया 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 ओरी बाला बरा बाबा बाबा बरिया ला 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 माथोआ ओरी अखरंदे रे 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 बाला 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 बरी खरमाते ओरा बाला बसे ला 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 खरमांदे ओरी बारा ला 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 मासो हालेलुया 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 यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले हालेलुया पप्पा धन्यवाद देती हुई सुंदर समय में यीशु पप्पा तेरे उपस्थिति में प्रभु आराधना करने के लिए तेरे उपस्थिति में प्रभु अपने हृदय को खोल कर तेरे ओर देखने के लिए तेरे उपस्थिति में प्रभु हालेलुया हमारे हृदय में प्रभु जो तू चाहता है उस रीति से हमें संवरने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर समय में प्रभु आगे के सारे समय पप्पा पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ पप्पा अब्बा मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ मेरे वजह से कुछ नहीं हो सकता पवित्र आत्मा यहाँ आप काम कर रहे हो पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के अनुसार हमें चलाओगे पवित्र आत्मा आपकी शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु आपके अभिषेक को रिलीज करके पप्पा आपके कार्यों को करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आप यहाँ है प्रभु आप जिंदा है जीवित है हमारे बीच में पप्पा हालेलुया हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनकर हमें हर एक बातों में से सहायता करने वाला हमको हर एक बातों में प्रभु सहायता देने वाला हमें हर एक बातों में प्रभु हाथ पकड़कर चलाने वाला एक अच्छा पप्पा और पिता तू ही है प्रभु हालेलुया तेरे नाम की महिमा होने के लिए आगे के सारे समय प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलाए प्रभु हालेलुया पूरा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा तुझको ही महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर आमीन आमीन हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार और एक बार आइए हम लोग हालेलुया प्रभु के वचन की ओर जाएंगे प्रभु का वचन की ओर जाएंगे प्रभु का हालेलुया बातों को सुनेंगे यीशु मसीह आज दिन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रार्थना के साथ रहेंगे प्रभु यीशु तू मुझसे बातें कर यीशु पप्पा तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे कान खोल तेरे वचनों को समझने के लिए मेरे हृदय को खोल
तेरे दर्शनों को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल। ऐसा हम प्रार्थना के साथ रहेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। हालेलुया, यस हालेलुया। हम खोलेंगे नीति वचन का 22 का 4th वचन, नीति वचन और उसका 22 का 4, पेज नंबर 791, जूना नियम में 791 जूना नियम में खोलेंगे हम लोग, इस पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। इस प्रार्थना करेंगे छोटा सा। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा, ये जो वचन है, ये वचन आपने दिया है, ये फिर से आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ, क्योंकि प्रभु पप्पा जैसे तूने तेरे हाथों में 5 रोटी को 2 मछलियों को लेकर प्रभु आशीष मांग कर तोड़ा, और प्रभु हालेलुया 5000 से ज़्यादा लोगों को तू खिलाकर तृप्त किया। आज दिन पप्पा तेरे महिमा के लिए यहाँ जो वचन आज दिन दिया है प्रभु, इसे विस्तार रीति से प्रभु तू बातें कर आपके बच्चों से। इस वचनों के द्वारा क्या बातें करना चाहता हो, किस रीति से उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हो, इस सारे बातों को आप सिखाओ, आप चलाओ। सारे वचनों के द्वारा आपकी महिमा पाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। अभी हमने यहाँ पढ़े हैं नीति वचन का 22 का 4 अभी हमने पढ़े हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यस हालेलुया हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छा से लिखा गया बात है नीति वचन में। जो नीति वचन एक वचन, हर एक वचन नीति वचन में हमें हर दिन का रोटी है। हालेलुया। हर दिन हमें इस दुनिया में किस रीति से चलना है, किस रीति से हमें रहना है, सिखाने की बातें हैं ये सब कुछ। हालेलुया। इसमें बहुत सुंदर बातें लिखा गया है, बहुत अच्छे अच्छे बातों को नीति वचन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। हम बुद्धि पाने की वजह से कैसे होंगे, भय मानने की वजह से किस रीति से हमारा जिंदगी होता है। हालेलुया। मूर्खता की वजह से कैसे नष्ट होता है, एक बुद्धिहीन व्यक्ति किस रीति से नाश में चला जाता है। ये बहुत अच्छा से सुंदर वचनों को नीति वचन में लिखा के रखा गया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए दिया गया बहुत अच्छा वचन है। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस, हम में से कई लोग ये वचनों को हर दिन पढ़ते हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। उसमें से प्रभु आज दिन हमसे बातें करना चाहता है, हम सुनेंगे आज दिन प्रभु का वचन, उसमें से क्या बातें करना चाहता है। यही वचनों को तेलुगु में मैं एक बार पढ़ूंगी, एक बार तेलुगु में भी मैं देख रही हूँ इस बात को। యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము, ఐశ్వర్యమును ఘనతయు जीवमुनु दानि वलन कलुगुनु। हालेलुया। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा गया है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यस हालेलुया। वही वचनों को तेलुगु में देखा तो थोड़ा सा अलग से लिखा गया। क्या हुआ, इधर लिखा गया कि यहोवा के ऊपर भय मानने की वजह से हमें एक फल के रूप में नम्रता मिलती है। नम्रता हमें सिखाया जाती है। जब हम प्रभु के ऊपर भय मानेंगे, परमेश्वर के ऊपर भय मानेंगे, यीशु मसीह के ऊपर भय मानेंगे, भय मानकर आगे बढ़ते वक्त हमारे जीवन में यीशु मसीह क्या सिखाता है? नम्रता सिखाता है, नम्रता को देता है। वो नम्रता का प्रतिफल क्या होता है मालूम? वो नम्रता का प्रतिफल है क्या? धन, महिमा और जीवन होती है। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में लिखा गया है, ऐश्वर्यमुनु घनतनु जीवमुनु कलुगुनु। हालेलुया। धन, महिमा और जीवन होती है। हालेलुया। जीवन मिलती है। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर के ऊपर भय मानने की वजह से क्या होता है? नम्रता मिलती है। नम्रता सिखाई जाती है। हम लोग नम्रता से प्रभु के पास नहीं जाते, हम जैसे हैं वैसे प्रभु के पास जाते हैं। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु के ऊपर भय मानते हैं, तभी हमें मसीह क्या सिखाता है? नम्रता सिखाता है। नम्रता से कैसे रहना सिखाता है, नम्रता से किस रीति से बातें करना सिखाता है, दूसरों से किस रीति से रहना सिखाता है, दूसरों के नीचे किस रीति से रहना सिखाता है, बड़ों के सामने किस रीति से रहना सिखाता है, माँ बाप को किस रीति से आदर करना सिखाता है। हालेलुया। कभी जब हम परमेश्वर के ऊपर भय मानेंगे तभी
ये सब बातें, जो नम्रता की बातें, जो कुछ भी है वो सभी हमें मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है। तो उसका प्रतिफल है, क्या है? उसका प्रतिफल क्या है? धन, महिमा और जीवन। उसका प्रतिफल किसका? नम्रता का प्रतिफल होता है वो। हालेलुया, नम्रता का प्रतिफल होता है। हालेलुया। ये बेईमानना क्या होता है? हम एक बार सीखे थे। हालेलुया। और एक बार मैं बोल रही हूँ कि बेईमानना मतलब, परमेश्वर के ऊपर बेईमानना मतलब, ये परमेश्वर है, हमें बनाया, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें चलाने वाला, इस सारे जगत को चलाने वाला एक शक्ति, परमेश्वर, सारे सृष्टि का अधिकारी यीशु मसीह है करके विश्वास करना बेईमानना होता है। उसने जैसे बोला उस रीति से चलना बेईमानना होता है। वो है करके बेईमान कर मुझे देख रहा है हर वक्त, हर पल, हर समय, उनकी नजर मेरे ऊपर है करके हम बेईमान कर मतलब एक अच्छा रीति से जीना, ये बेईमानना होता है। हालेलुया, ये बेईमानना होता है। देखिए, हम कोई नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखते तो सब कुछ करते हैं, मगर कोई देख रहे करके हमें जब समझ में आता है, हाँ, बच्चों को देख सकते हैं हम लोग, बच्चों को, कि बड़ों भी ऐसे ही है। हालेलुया, बच्चों को देखेंगे तो खास करके बच्चे माँ बाप नहीं तो कैसे रहते, बहुत बातें वो ये वो बोलते रहते, मगर माँ बाप देख रहे, ऐसा उन्हें लगा तो बहुत अच्छा से रहते हैं। हालेलुया। मेरे मोजेस के ही बारे में बोलना है तो मोजेस, जब हम पास्टर जी और मैं नहीं घर पे, उसके दादा, उसका नानी और नाना है, उनके सामने फ़ोन में बहुत अच्छे से बात करता है, सबसे ओपनली दिल खोलकर हर बातों को बात करता है वो, मतलब बहुत बड़े बातों को बात करता है। मगर जब हम है करके वो देखता है तो बहुत नम्रता से बेईमान कर जितना बात करना है उतना ही बात करता है, उससे ज़्यादा बात नहीं करता है वो। हालेलुया। मतलब बेईमानना ये होता है कि कोई तो मुझे देख रहा है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम किसी का भी आंखों को छुपा सकते हैं, हम किसी का भी आंखों के छुपा कर आंख को बंद करके हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर परमेश्वर के आंखों को हम बंद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का नजर हमेशा हर एक व्यक्ति के ऊपर, खास करके अपने बच्चों के ऊपर हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे उठना बैठना, मेरे चलना फिरना, हर एक बात तू जानता है प्रभु। मेरे मुंह से बात निकलने से पहले ही तू जानता है मेरे अंदर क्या है। हालेलुया। मेरे सोना लेटना, मैं सोते वक्त कैसे सोच विचार कर रहा हूँ, मेरे अंदर कैसे चाल चलन है, मेरे अंदर क्या बातें चल रहा है, सब कुछ तू जानता है परमेश्वर। मैं कहाँ जाके छुप जाऊं? क्या आसमान में जाके छुप जाऊं? वहां भी तू है। अंधकार में जाके छुप जाऊं? वहां भी तू है। समंदर के गहराई में जाके छुप जाऊं? वहां भी तेरे नजर मुझे देख रहा है। हालेलुया। इससे कहते हैं बेईमानना, मतलब परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं हर बातों परमेश्वर के सामने कर रहा हूं। किसी से बातें करना या कुछ कर रहा हूं या छुपा छुपी कुछ कर रहा हूं, चुप के कुछ कर रहा हूं, चुप के कुछ बातें कर रही है, सब कुछ कौन देख रहा है? मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे बनाया मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह देख रहा है। इसे कहते हैं बेईमानना। हालेलुया। देखिए, कोई हमें देख रहा है करके बोला तो कितना अच्छा से हम रहते हैं, कितना अच्छा से बातें करते हैं। हालेलुया, कितना अच्छा से रहते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बात है कि आप रहस्य में मतलब पब्लिक में जैसे हो, मतलब सब लोग देख रहे करके आप कैसे जी रहे हो, वैसे ही आपके प्राइवेट, मतलब आपका अलग अकेलापन में भी आपको वैसे ही जीना है। मतलब मैं देख रहा हूँ आपके करके, परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़रों के सामने कोई भी छुप नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो इस रीति से भय मानकर प्रभु के ऊपर एक भय के साथ, एक विश्वास के साथ, एक प्रेम के साथ आगे बढ़ना, इसे कहते हैं भय मानना। तो ऐसे आगे बढ़ने वालों को क्या सिखाता है परमेश्वर? नम्रता सिखाता है। नम्रता कहाँ भी सिखाया नहीं जाएगी, इस संसार में किधर भी नम्रता सिखाया नहीं जाएगी। वो कितना बड़ा परिवार का भी हो, ये कितना अच्छे परिवार के भी हो, नम्रता प्रभु के ओर से हमें सिखाया जाता है। हालेलुया। स्कूल में टीचर्स नहीं सिखाएंगे, वो जितना तक देख सकते उतना ही तक। हालेलुया। मगर नम्रता परमेश्वर की ओर से हमें सिखाया जाता है। हालेलुया। ये जो नम्रता परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हालेलुया, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। दीनता से रहना, नम्रता से रहना। हालेलुया। तो ये जो नम्रता है, हालेलुया,
ये नम्रता किस बात से आता है? बेईमानी की वजह से हमें मिलता है। तो ये नम्रता की वजह से हमारे जीवन में क्या मिलती है? हालेलुया, धन, महिमा और जीवन मिलती है। हालेलुया। सच में मैं जब तक प्रभु में नहीं आई तब तक मुझे नम्रता नहीं मालूम है। नम्रता करके माँ बाप हमें सिखाते हैं, मगर उस नम्रता का अर्थ नहीं जानते हैं हम लोग। हाँ, संसार में भी हमें सिखाया जाता है इस बात कि नम्रता से रहना बेटा, नम्रता से रहे बेटी। हाँ, ऐसे, मगर कभी भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ही नहीं करते हैं। जो हमें सिखा रहे वही नहीं रहते नम्रता से। हालेलुया। तो जब मैं प्रभु में नहीं आई थी, यीशु को नहीं जानती थी, तभी मुझे सिखाया गया था। मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे, मेरे बड़े लोग मुझे बोलते थे कि ऐसा रहना है, वैसा रहना है, अच्छा से रहना है। हाँ, ऐसे मतलब नम्रता से रहना है, किसी के सामने जल्दी से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई भी कुछ बोला तो अच्छा से नम्रता से रहना है। ये सब बातें सिखाया गया था, मगर उसका अर्थ हमें नहीं मालूम था। हमें उसका बात का अर्थ मालूम नहीं था। सुन तो सुने हैं, मगर वो अंदर नहीं गया था हमारे अंदर। हालेलुया। जब प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के वचन सुनने लगे, हर हफ्ता प्रभु का वचन पढ़ने लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर चेंजेस आ गया है। ऑटोमेटिकली अंदर नम्रता आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में कोई मेरे पीछे एक डंडा पकड़कर या एक लाठी पकड़कर सीख नम्रता सीख करके सिखाया गया नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे सिखाया था कि किस रीति से रहना है। हर दिन हर वक्त प्रभु का वचन मुझसे बातें करता था। कभी भी मैं चोरी चुप कुछ काम की तो तुरंत प्रभु का वचन मुझसे बातें करता था कि तूने ऐसा की है। तो मुझे डर आता था, हाँ सच में मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो मुझे ऐसा रहना है, मुझे इस रीति से रहना है। हालेलुया। नम्रता से रहना है, नम्रता से बातें करना है, नम्रता से दूसरों को जवाब देना है, नम्रता के साथ हम लोग दीनता से रहना है करके मुझे वचन के द्वारा सिखाई गई है। वचन ही मुझे सिखाया है, यीशु मसीह ही मुझे सिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन ही मुझे सिखाया है नम्रता कैसे होता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। नम्रता की वजह से बहुत आशीष होती है। उसमें से यह नीति वचन में खास करके 3 बातों को यहाँ लिखा गई है कि धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। आज दिन उन बातों को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में से हम देखेंगे कि नम्रता की वजह से हालेलुया आशीष किस रीति से लोग पाए हैं। हालेलुया। हम जानते हैं यूसुफ का जिंदगी को। हालेलुया। यूसुफ का जिंदगी को जानते हैं हम। प्रभु का वचन उसे बेईमानना और बेईमानने की वजह से उनके जीवन में नम्रता आया। वो नम्रता जब वो दासत्व में, मतलब वो गुलामी में था, पोतीफर के घर में एक गुलामी की अवस्था में काम करते वक्त भी वो नम्रता से अपने स्वामी के पास रहा। उसने नम्रता से उसने काम किया, नम्रता से बातें माना, नम्रता से अपने भक्ति को उसने संभाला। हालेलुया। देखो, नम्रता मतलब हर एक क्या बोलते हैं, हर एक जो बोलते हैं उसके अनुसार हमको करना, ये नम्रता नहीं है। इसे नम्रता नहीं बोलते हैं। जो कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं उसके अनुसार हमको चलना है। संसार में डूबो, संसार में डूबना है, ये नम्रता नहीं होता है। नम्रता का मतलब है कि परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने सही रीति से एक अच्छा जिंदगी जीना। हालेलुया। दीनता से होकर चलना। हालेलुया। तो यूसुफ के जीवन में यही हम देखते हैं। नम्रता से अपने स्वामी के पास रहने की वजह से, नम्रता से जेल में अधिकारी के पास रहने की वजह से वो प्रधानमंत्री बनता है। उसको संपत्ति मिला है ना, धन मिला और महिमा मिला उसे, और जीवन भी मिला है। हालेलुया। ऐसा हम कई भक्तों को हम बाइबल में से निकाल के देख सकते हैं। तो आज हम लोग खास करके एक हालेलुया एक लड़की के बारे में सीखेंगे। एक खूबसूरत लड़की, और हालेलुया एक अच्छा लड़की के बारे में, खूबसूरत और बहुत नम्रता से रहने वाली एक लड़की के बारे में आज हम सीखेंगे। हम निकालेंगे एस्तेर की पुस्तक निकालेंगे। एस्तेर की पुस्तक, बाइबल में दो पुस्तक औरतों के नाम से लिखा गया है। पूरा बाइबल में 66 बुक्स होता है। वो 66 बुक्स में दो बुक्स स्त्रियों के नाम से लिखा गया है। उसमें से कल हम सीखे थे कि नयोमी, रूत के नाम से एक पुस्तक, और दूसरा पुस्तक है कि एस्तेर के नाम से एक पुस्तक। एस्तेर रानी एस्तेर के बारे में एक पुस्तक लिखा गया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। एस्तेर के बारे में आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया।
ये एस्तेर नामक एक लड़की, जवान लड़की है। इसका बैकग्राउंड है कि एक अनाथ बालिका, अनाथ लड़की है ये। उसका माँ बाप मर चुके थे, उसके माँ बाप नहीं थे, तो इसके वजह से उनका चचेला भाई उसे गोद लेता है और उसे पालन पोषण करता है। तो उसे सब कुछ बातों में उसका चचेला भाई संभालता रहता है। उसका चचेला का भाई का नाम है मोर्दकाई अपने भाई की अपने चाचा का बेटी को गोद लेकर उसे संभालता है, पालन पोषण करता है। तो ये लड़की को, ये एस्तेर नामक इस लड़की को पहले से यहूदी जात की है और ये बचपन से प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने वाली लड़की है, प्रभु के ऊपर भय मानने वाली लड़की है। बहुत खूबसूरत लड़की है और प्रभु के ऊपर भय भी मानती है वो। हालेलुया। खूबसूरत भी है और उसके साथ ही साथ और क्या है, भय भी मानने वाली लड़की है। देखो, हम लोग केवल खूबसूरत को ही लिए या कुछ ज्ञान को ही प्राप्त किए तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। हालेलुया। खूबसूरत के साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्रभु के ऊपर भय मानना भी होना चाहिए। हालेलुया। आप जानते हो कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स का जब सिलेक्शंस होता है उस समय में कई खूबसूरत लड़कियां उसमें शामिल होते हैं, अपने नाम देते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। मगर आप जानते हो कि कितना भी खूबसूरत लड़की होने दो, सब लोग खूबसूरत लड़कियां हैं, मगर उसमें से वो लोग कैसे चुनते हैं मालूम, उनका क्या बोलते हैं, चाल चलन को देखते हैं। दूसरा है उनका जवाब देने का तरीका देखते हैं और उनका हृदय का दया, उनका स्वभाव मतलब किस रीति से है, वो उस बातों को लेकर उन्हें मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनाते हैं। हालेलुया। तो देखिए, खूबसूरत एक ही रहेगा तो वह हमें घमंड के पास लेकर जाएगा। केवल हमारे पास धन ही है और कुछ नहीं है तो हमें घमंड के पास लेकर जाएगा। घमंड हमें नाश में लेकर जाएगा। प्रभु का वचन, नीति वचन में ही ऐसा लिखा होता है कि घमंड हमें किधर लेकर जाती है, घमंड हमें नाश में लेकर जाती है। देखिए, केवल एक खूबसूरत रहा हमारे जीवन में तो कुछ काम का नहीं है वो। आप कितना भी खूबसूरत हो मगर आपके अंदर भय मानना नहीं है, प्रभु के ऊपर भय मानना नहीं आता है, नम्रता नहीं है आपके अंदर, एक अच्छा स्वभाव नहीं है, आपका चाल चलन ठीक नहीं है, तो ये खूबसूरत आपको नाश में लेकर जाती है। केवल आपके पास धन ही है, अच्छा दया गुण नहीं है, आपको देने का स्वभाव नहीं है, तो ये धन आपको घमंड आपको नाश में लेकर जाती है। केवल आपके पास ज्ञान ही है, बुद्धि ही है, मगर परमेश्वर का भय मानना नहीं, नम्रता नहीं जानते हो आप, ये आपको नाश में लेकर जाती है। प्रभु के भय मान के बिना जो कुछ भी आपके पास है ये सब कुछ आपको नाश में लेकर जाती है। प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर नम्रता और यीशु मसीह के ऊपर भय मानना नहीं है तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट रहे, वेस्टलेस, मतलब पूरा आपका क्या बोलते हैं, वेस्ट है वो बात, सब कुछ बात वेस्ट है आपका। हालांकि आपके अंदर कितना अच्छा टैलेंट भी रहे वो वेस्ट ही हो जाता है। इसीलिए ये टैलेंट के साथ ही साथ प्रभु के ऊपर भय मानना भी रहेगा। ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मगर भय मानना एक बात आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर कुछ टैलेंट है या नहीं, प्रभु आपको टैलेंटेड करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको महिमा देगा, प्रभु आपको धन देगा, प्रभु आपको क्या देगा, हालेलुया, जीवन देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि खूबसूरत की वजह से, ज्ञान की वजह से या बुद्धि की वजह से आप धनवान पाओगे, ऐसा नहीं लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि भय मानने की वजह से सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। तो एस्तेर के जीवन में हम देखेंगे तो उनका चचेला भाई बचपन से उनको भय मानना सिखाया है, प्रभु के ऊपर भय मानना क्या होता है सिखाया है, अच्छा से वचन में उसे चलाया है, बहुत अच्छा पवित्रता की जिंदगी उन्हें सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक उम्र आया उनके जीवन में कि हालेलुया, हम देखेंगे हालेलुया, एस्तेर की पहला अध्याय हम देखेंगे तो पहला अध्याय में एक राजा के बारे में यहाँ लिखा गया है। क्षयर्ष नामक एक राजा के बारे में यहाँ लिखा जाती है। क्षयर्ष नामक एक राजा देश को प्रभुता कर रहा था। उनके नीचे कम से कम 127 प्रांतों को, मतलब 127 देशों का राजा है वो। हालेलुया। एक देश का केवल राजा नहीं है वो,
127 देशों का, मतलब 127 प्रांतों का, अलग अलग प्रांतों का, उसमें हमारा इंडिया भी है। हमारा इंडिया भी उस जमाने में था। उसका नीचे, उसके ऊपर वो प्रभुता करने वाला एक राजा था। फर्स्ट प्लेस में, उस जमाने में फर्स्ट प्लेस में रहा हुआ एक राजा था वो। तो ए राजा एक दिन बहुत बड़ा पार्टी देता है अपने 127 राज्यों का, 27 प्रांतों का हकीमों को, अधिकारियों को, सभी को बुलाकर उसने एक बड़ा सा वहाँ भोज दिया है। उसने बड़ा सा खाना रख के सभी को इन्वाइट करके उसने पार्टी दे रहा था। तो पार्टी देते वक्त सभी लोग जितना चाहिए उतना पी सकते हैं, जितना चाहिए उतना खा सकते हैं, ऐसा पार्टी चल रहा था। उस समय में राजा बोलता है अपनी पत्नी रानी को, बोलता है तू भी इस पार्टी में शामिल हो जा, तू भी अपने मुकुट को धारण करके मेरे बाजू में आके बैठ जा तू, क्योंकि तू कौन है? तू कौन है? इस देश की पटरानी है, तू देश की रानी है। तो इसीलिए तू क्या कर, मेरे बाजू में तू भी आके बैठ जा इस पार्टी में। तो देखिए, मैं पहले बोली थी कि क्या बोली, केवल खूबसूरती रहता तो क्या होता है, घमंड जरूर आता है। केवल पढ़ाई, केवल धन, केवल ज्ञान रहता तो जरूर उसे हमें घमंड में लेकर जाता है। तो यहाँ ये जो रानी है, क्षयर्ष की पत्नी वस्ती, इनका नाम वस्ती, ये वस्ती नामक ये रानी घमंडी है, बहुत घमंडी है। वो अपने खूबसूरत को देखकर, अपने धन को देखकर, अपने राज्य के ऊपर मैं रानी हूं, ऐसे कि घमंड उनके अंदर रहता था। तो इसने इसके घमंड की वजह से इसने बोली कि मैं नहीं आऊंगी उस पार्टी में, मैं आके नहीं बैठूंगी आपके बीच में। हालेलुया, ऐसा वो बोल देती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है कि तुरंत राजा क्या करता है, उसे अपने पटरानी के स्थान में से निकाल कर वो कुर्सी खाली कर देता है, मतलब उसे डाइवोर्स दे देता है। वो राजा डाइवोर्स दे देता है। देने की वजह से वो चली जाती है, वो अपने मायके में चली जाती है, उधर से फिर वो हट जाती है। वो अभी पटरानी का जो पोस्ट है वो खाली पड़ा है। पटरानी का पोस्ट क्या है, अभी खाली पड़ा है। तो वो पटरानी के पोस्ट में अभी किसी को तो बिठाना चाहिए, तो वो कौन होना चाहिए? इसीलिए पूरा 127 राज्यों में प्रकट किया गया था कि खूबसूरत लड़कियां, वो कोई भी हो, वो किस जात की भी हो, वो पढ़ी लिखी है नहीं, हम नहीं जानते, वो धनवान लड़की या धनवान लड़की भी हो या वो गरीब लड़की भी हो, वो अनाथ भी हो, वो कोई भी हो, खूबसूरत लड़की जो कोई भी है वो रानी के पोस्ट में आ सकते हैं, मतलब उनको अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग आके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मोर्दकाई क्या करता है, अपने बेटे को जो गोद में लिया था एस्तेर का नाम देता है। एस्तेर को वो लोग लेकर जाते हैं, एस्तेर को अपने राज्य में, मतलब क्षयर्ष की जो बड़ा सा रानी राज्य है उस राज्य में उन्हें लेकर जाकर उस क्या बोलते हैं उसे, राजभवन में उसे लेकर जाते हैं। राजा के राजभवन में कई लड़कियां आए हैं, केवल एक लड़की नहीं आया है वहां, कई लड़कियां 200-300 भी ज्यादा लड़कियों को वहां लेकर आए हैं, क्योंकि 127 राज्यों में से लड़कियों को चुन के लेकर गए थे। ऐसे लड़कियों में एक लड़की कौन है, एस्तेर भी थी। हालेलुया, एस्तेर भी थी उसमें। मगर आप जानते हो इतने लड़कियां तो है, इनमें ये एक ही लड़की प्रभु के ऊपर भय मानने वाली लड़की है, यीशु की ओर सही रीति से देखने वाली लड़की है, एक नम्रता के साथ आगे बढ़ने वाली लड़की है। हालेलुया। तो ऐसा इन सभी लड़कियों को राजभवन में ले आने के बाद इन्हें 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। तुरंत आते आते ही राजा के सामने नहीं लेकर जाते, क्योंकि उनमें से कई लोगों को बात करना का तरीका भी नहीं जानते, कोई लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई लोग तो रानी के पोस्ट में किस रीति से तुरंत जाते जाते ही रानी के पोस्ट में उसे बिठाएंगे तो पूरा राज्य को वो खत्म कर देगी, पूरा राज्य को नाश कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए रानी की पोस्ट में जाने से पहले उन्हें 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये 1 साल में उसे सिखाया जाता है कि किस रीति से खाना है,
किस रीति से चलना है, किस रीति से बातें करना है, किस रीति से सोचना है, राज्य के बारे में किस रीति से बातें करना है, ये सारे बातों को ये 1 साल में उनको सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ सिखाने के लिए इन सभी के ऊपर एक अधिकारी होता है, उनका नाम है हेगे। एक कोजा है, एक कोजा है ये। तो ये हेगे नामक अधिकार है, वो पूरा लड़कियों का ऊपर अधिकार है। वो सभी लड़कियों को सिखाता है कि किस रीति से कौन कौन, मतलब सभी लड़कियां कैसे रहना है, किस रीति से चलना है, किस रीति से अपनी बातें होना चाहिए, सब बातों को सिखाने वाला अधिकारी है हेगे। तो अभी हेगे के पास जब एस्तेर आती है तो देखिए वहां उसने कुछ भी नहीं सीखी, जैसे है वैसे हेगे के सामने गई, तुरंत वहां परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है। हेगे के अंदर एक दया होता है, हालेलुया। एस्तेर के ऊपर एक दया आ जाती है, हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर के ऊपर एक दया, देखिए वहां कुछ नहीं सीखी, उसने कुछ बात भी नहीं की, उसे देखते ही हेगे के मन में एक दया आ जाता है। तुरंत हेगे क्या करता है मालूम, इस लड़की के अंदर कुछ तो अलग बात है, सभी लड़कियों के जैसे ये लड़की नहीं है। इतने लड़के अभी तक आए हैं इस राजभवन में, मगर इन सभी लड़कियों में ये लड़की कुछ अलग दिख रही है, हालेलुया। ये लड़की कुछ खास दिख रही है, हालेलुया। हमें कोई भी देखेंगे तो हमें ऐसा बोलना चाहिए, हमारे चाल चलन, हमारे बातों को या हमारे चलने का तरीका को, हमारे नम्रता को देखकर लोग हमें बोलना चाहिए ये सबके जैसी लड़की नहीं है, ये अलग है, ये सबके जैसा लड़का नहीं है। मैंने समझा ये सबके जैसा ही होगा, मगर ये लड़का ऐसा नहीं है, ये लड़की ऐसे नहीं है, हालेलुया। मैंने गवाही सुनी थी, एक ऑफिस में एक बॉस रहता था। वो बॉस बहुत रैशली बात करने वाला, और उसका नज़र ठीक से किसी लड़की उसको भी ठीक से देखता नहीं था। उसका अंदर हर एक सोच विचार गलत ही, हर एक लड़की के बारे में वो गलत ही सोचता था, हर एक लड़की के सामने वो गलत ही बात करता था, कि अच्छा से बात नहीं आता था उनके अंदर। ऐसा एक बॉस था वो ऑफिस में, हर एक लड़की के साथ वो उसका व्यवहार, उनके बातचीत सब कुछ गलत तरीका से ही चलता था। तो उसी ऑफिस में एक प्रभु को विश्वास करने वाली एक लड़की गई है, एक प्रभु को विश्वास करने वाली, बहुत अच्छा से वचन में आगे बढ़ने वाली, प्रभु के ऊपर भय मानने वाली एक खूबसूरत लड़की, वो भी खूबसूरत लड़की, एक लड़की वो ऑफिस में ज्वाइन हुई है। तो पहले से वो बॉस उस लड़की को देख रहा था, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, देखो वो लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर कभी भी उनके अंदर ऐसा विचार नहीं आ रहा है कि अभी तक बाकी लड़कियों के बारे में जितना उसने विचार किया, जो बातें किया उसने, जो चालन चलन किया, व्यवहार किया, उस लड़की के विषय में उसको ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ अलग सा बात आ रहा है कि ये सब लड़कियों की जैसी नहीं है, ये सच में लड़की अलग सी लड़की है, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन ये लड़की अकेली वो बॉस के सामने कुछ काम के लिए अकेली जाती है। देखिए यही बॉस बाकी लड़कियों के साथ गलत काम किया, ये जब लड़की अंदर आई, ऑफिस में आई, तुरंत वो ऑफिसर खड़े होकर बोले लगा, आप पहले बैठो, बाद में मैं बैठूंगा, हालेलुया, हालेलुया। वो लड़की बोलने लगी कि आप बॉस हो, मैं वर्कर हूं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो उसने बोला, आपको मैं अभी तक मैंने, हालेलुया, फर्क के देखा है, आप सभी लड़कियों के जैसा नहीं हो। आपका ड्रेसिंग, आपका मेकअप का स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका चाल चलन को मैंने अभी तक आपको मैं परखते देखते आया हूं, मगर आप में कभी भी मुझे गलती नहीं दिखाई दी है, आपके चाल चलन में कभी भी मुझे गलती नहीं दिखाई दी है, आपके सोच विचार में, आपकी दृष्टि में, किसी को भी देखने की दृष्टि में भी गलती नहीं दिखाई दी है। आपके ड्रेसिंग का स्टाइल को भी मैंने देखा, इतना अच्छा से आप ड्रेसिंग कर रहे हो, ये देखकर मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूं, हालेलुया, हालेलुया। देखिए दूसरा हमको देखने वाला व्यक्ति कितना कठिन भी हो, कितना खराब हुआ व्यक्ति भी हो, हम सही रीति से रहेंगे तो उनका सोच विचार भी बदल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हम भी प्रभु के ऊपर भय मानकर हम हर एक बातों में सही रीति से रहना सीखना है, हालेलुया। हमारे बात करने का और ड्रेसिंग का हमें ये बताना चाहिए, हमें कोई भी देखेंगे तो ये बताना चाहिए कि कुछ तो इनमें अलग है, सबके जैसा ये लोग नहीं हैं, सबके जैसे बच्चे नहीं हैं, हालेलुया। वो आप काम करने का ऑफिस हो, पढ़ने का कॉलेज हो, कहाँ भी हो, हालेलुया।
तो देखिए यहाँ एस्तेर को देखकर हेगे के मन में दया आ गया है। बाकी किसी लड़की के ऊपर भी वैसे दया नहीं आया। देखते ही, उसको देखते ही, उनका ड्रेसिंग का स्टाइल देखते ही, उनका हेयर स्टाइल देखते ही, उनका चलने का तरीका देखते ही हेगे के अंदर एक दया आ गया है। हालेलुया। देखेंगे एक बार, वो पढ़ेंगे एक बार एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय। हाँ देखिए 8 से पढ़ेंगे। जब राजा की आज्ञा, 2 अध्याय का, एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय का 8वां वचन। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशानगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठे की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। हालेलुया। कैसे लगी है? अच्छी लगी है। किसको अच्छी लगी? हेगे अधिकारी, पूरा युवतियों के ऊपर अधिकारी है, उसको कैसे लगी? अच्छी लगी है। एस्तेर को देखते ही उसे बहुत अच्छा लगा। तुरंत क्या और पढ़ेंगे, और वह उससे प्रसन्न हुआ। क्या हो गया? प्रसन्न हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखकर परमेश्वर और लोग भी प्रसन्न होना चाहिए। हम लोगों को खुशी करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम सोचेंगे तो फेल हो जाएंगे। फर्स्ट हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग को भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया। लोग की दृष्टि में भी हम प्रसन्न रहेंगे। केवल इंसान की दृष्टि में ही हम प्रसन्न रहने के लिए कोशिश करेंगे तो फेल हो जाता है, जरूर वो फेल हो जाता है। मगर परमेश्वर की दृष्टि में हम प्रसन्न हो गए तो लोगों की दृष्टि में भी, हालेलुया, लोगों को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रसन्न हुए। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी है। हालेलुया। देखिए बिना, क्या लिखा गया है वहां? बिना विलंब, मतलब अभी देर नहीं कर रहा है। अभी उसे ट्रेनिंग देने में, उसका टाइम को स्टार्ट करने में 1 साल, कोई भी लड़की आया 1 साल उसे शुरू होता है, 1 साल से उनका शुरू होता है, उसका टाइम 1 साल से शुरू होता है। एग्जैक्ट 1 साल होने के बाद उस लड़की को राजा के सामने भेजा जाती है। तो ये लड़की को देखते ही हेगे के मन में अच्छा लगा और प्रसन्न हो गया। तुरंत उसने विलंब नहीं किया, मतलब कल देखेंगे इस लड़की के बारे में, परसों देखेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ऐसा उसने सोचा नहीं। बिना विलंब करके तुरंत उसने राजभवन में एक अच्छा स्थान दे दिया, एक अच्छा कमरा उसके लिए दे दिया है। और उसके साथ ही साथ सुगंध द्रव्य, मतलब क्या है? शुद्ध करने की सारे वस्तुओं को और 7 सहेलियों को उस लड़की के लिए उसने नियुक्त किया है। भोजन की वस्तुएं और 7 सहेलियों को, उनको हमेशा देखभाल करने के लिए 7, हालेलुया, किसको दिया है? 7 सहेलियों को दिया है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, सही रीति से हम परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले हैं तो, नम्रता से प्रभु के वचन में आगे बढ़ने वाले हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें हो रहा है उसमें विलंब नहीं होगा। हालेलुया, विलंब नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु हर एक बातों में हमारा तुरंत जल्दी जल्दी काम करने वाला है। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो ऐसा उसे ट्रेनिंग देने के लिए शुरू हो गया था उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया था। तो उस ट्रेनिंग में देखिए वहां खाना, हर प्रकार का खाना मिलती है, हर अच्छे पदार्थों को देते हैं, वहां लड़कियों को अच्छे पदार्थों को देते हैं। मगर उस समय में हेगे हर एक लड़की को परखता आता है कि ये लड़की किस रीति से खा रही है, ये लड़की का खाने का व्यवहार कैसी होता है। हालेलुया। तो उस समय में एस्तेर के बारे में देखा तो जो हेगे दे रहा है वही खा रही है और बाकी ज्यादा कुछ नहीं। देखिए अभी कहाँ भी हम लोग शादी में गए, शादी में जाने के बाद सब वहां सब कुछ हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, सब कुछ टेस्ट करके जोड़ेंगे।
हम ये नहीं सोचते कि हमारे पेट में कितना भरता है, मेरे पेट कितना तक है, उतना ही नहीं खाते, सब कुछ खा के हम लोग टेस्ट करते हैं। वहां वही बात हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां हैं, वहां हर एक लड़की अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ खाना अपने पेट में ले रही। क्यों? क्योंकि वहां केवल ऐसी लड़कियां नहीं आए, गरीब लड़कियां आए, कई प्रकार की लड़कियां आया है। तो सभी लोग अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो खाना चाहिए, जो उसके मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार, वो सभी लोग खाने लगे। मगर केवल एस्तेर ही जो हेगे रख रहा है, जो हेगे उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, जो ठीक है, जितना खाना है। क्योंकि देखिए, रानी का मतलब ऐसा मोटा होना बात नहीं है, स्लिम होना है, जितना खाना है उतना ही खाना है, और अच्छे से डाइट करना है, अच्छा से उसके एक्सरसाइज करना है। तो ये सारे बातों में हेगे जैसे बोल रहा है वैसा एस्तेर सुनते आई है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे ज़िंदगी में भी हालेलुया, जो चाहे वैसे चलने के लिए नहीं, हम प्रभु में आए हैं, यीशु मसीह में आए हैं। पवित्र आत्मा जैसे हमें सिखा रहा है, जिस रीति से हमें चलने के लिए, जिस रीति से खाने के विषय में भी, खाने का विषय में भी हम लोगों को कितना तक खाना है, किस रीति से चलना है। हालेलुया। एक भक्त ऐसा बोल रहा है कि अपने मतलब वो भक्त, वो एक पास्टर है फिलहाल, वो उनके माँ ने उसे एक बात सिखाई है। वो बेटा को उसके माँ ने एक बात सिखाई, बेटा तू सेवकाई में जा रहा है, एक बात मैं तुझे सिखाऊंगा, सीख। तो एक काम कर, कभी तू खाना के लिए बैठता है ना, खाना के लिए बैठने के बाद तेरा पेट आधा भरने के बाद तुरंत तू उठ जा, पूरा इधर तक मत खा। तू क्या कर, मत इधर तक, क्या बोलते हैं, हाँ कुछ तो बोलते हैं, हमारे बोलते हैं कि पे का दाखा, मतलब नेक तक खा के उतना तक मत खा। पेट और भी तेरा खाली है तो तुरंत उठ जा। वो कितना अच्छा श्रेष्ठ खाना भी हो, वो कितना अच्छा खाना भी हो, तो क्या कर, तेरा पेट आधा ही भरने दे। हालेलुया, आधा ही भरने दे। क्यों? ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, नींद ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नींद आएगा तो क्या होगा, तू ज़्यादा सो जाएगा, इसी के वजह से प्रार्थना नहीं होगा, तू आलसी बन जाएगा। हालेलुया। वो भक्त बोल रहा है, आज भी मैं वही करता हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा फंक्शन भी हो, कोई भी मुझे बुलाए, कितना श्रेष्ठ पदार्थ भी मेरे सामने रखे, मैं आधा पेट से ही उठ जाता हूँ। हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे जीवन में मैं डाइट नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि हमारे प्रार्थना की ज़िंदगी परमेश्वर के सामने, हमारा जीवन में हालेलुया, ये जो बात है सीखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें जो सिखा रहा है वो हमें सीखना ज़रूरी है। वो थोड़ा कष्ट लगे, वो हमें मुश्किल लगे, मगर सीख कर आगे बढ़ेंगे तो उसे आशीष मिलता है। हालेलुया, उसके वजह से आशीष मिलता है। यह एस्तेर के जीवन में हेगे जितना खाना दिया उतना ही खा रही है। वो हेगे जैसे बोल रहे हैं उतना ही ले रही है। वो हेगे जो जो खाना उसे उसके लिए दे रहा है वही खा रहा है। देखिए, वहाँ सब कुछ खाना मिलेगा हर दिन उसे, उसके डाइनिंग टेबल में, उधर के डाइनिंग टेबल में सब कुछ मिलता है, फिश, मीट, हाँ, वेजिटेरियन, नॉन वेज, बिरयानी, सब फ्रूट, सब कुछ मिलता है। हर दिन बिरयानी खाएगा तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो। हर दिन मांस खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे हम लोग। हर दिन वेजिटेरियन ही खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पतला सा रहेंगे, है ना। इसीलिए हम क्या क्या खाना है, किस दिन क्या होना है, ये सब कुछ हेगे जानता है। उधर की लड़कियों को हर दिन का डाइट में क्या क्या देना हेगे जानता है। इसीलिए एस्तेर ये बात सही रीति से जानती है कि हेगे जानता है मुझे क्या चाहिए, हेगे जानता है मेरे खाने के विषय में किस रीति से मैं खाऊं। हालेलुया। मैं ज्यादा खा के मोटा नहीं बनूं, मैं ज्यादा खा के पतली नहीं बनूं, हाँ, मैं वही खा के उस रीति से नहीं करूं। इसीलिए हेगे आप जो मुझे दोगे वही मैं खाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में भी यीशु मसीह से हम हर दिन मांगना है कि प्रभु आज दिन तेरी इच्छा क्या है उसके अनुसार मुझे चला। आज दिन प्रभु तू मेरे जीवन में क्या विचार करता है उसके अनुसार ही मुझे चला। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी के अनुसार मैं किधर जाए वहां नहीं जाऊं प्रभु, तेरे कंट्रोल में लेकर तेरी इच्छा के अनुसार मैं चल सकूं प्रभु। हालेलुया। ऐसे उन्हें हर दिन डाइट दिया जाती है। तो इस डाइट के विषय में हेगे के हाथ में सौंप दी। और हम देखेंगे तो 6 महीने उनको सुगंध द्रव्य से मालिश करते हैं पूरा शरीर को, और 6 महीना उसे पढ़ेंगे हम लोग 12 में लास्ट पढ़ रही हूँ मैं, देखिए। अर्थात उसके
शुद्ध करने के दिन इस रीति से भी बीत गई कि 4 माह तक गंधरस के तेल लगाया जाता था और 4 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। मतलब 6 महीने क्या है? 6 महीने उसे सुगंध द्रव्य के साथ स्नान किया जाता है। 6 महीने उसे क्या बोलते हैं वहाँ, सुगंध द्रव्य और गंधरस ऐसा कुछ पदार्थों से उन लोगों को मालिश करना, फेशियल्स करना, ये सब कुछ वहाँ 1 साल तक उसको देते थे। हालेलुया। 1 साल तक उनका बहुत अच्छा से उन्हें देते थे। हालेलुया। इस बात में भी है कि मर्जी के अनुसार वो चली है। हालेलुया। और लास्ट में राजा के पास तभी उनका समय आया था, राजा के सामने उसे लेकर गया था। तो उस समय में एक लड़की राजा के पास जा रही है। जो लड़की राजा के पास जाती है तभी वो लड़की के मर्जी के अनुसार वो गहने को पहन सकती है। बहुत डायमंड और सोना, चांदी और पेरल्स और हर प्रकार के वहाँ गहने देते थे उनको कि अपनी मर्जी के अनुसार वो पहन सकती है। क्योंकि राजा वो लड़की को शादी की, मतलब वो शादी किया तो वो पटरानी बनेगी, नहीं तो वो चले जाएगी। राजा को अच्छा नहीं लगा तो वो उधर से चले जाएगी। तो जाते जाते उसके ऊपर के जो गहने उसने पहने हैं वो सब कुछ लेकर जा सकती है। उसको ऐसा दिया गया है, चांस दिया गया है। हालेलुया। ऐसा है तो देखिए, तो हर एक लड़की किस रीति से पहनी हुई होगी। हालेलुया। उसमें लड़का भी नहीं है, लड़कियां है वो लोग। लड़कियों के सामने गहने को रख के देखो, साड़ी या कपड़े को रख के देखो, उसका कंट्रोल नहीं हो सकता है। हाथों को कंट्रोल ही नहीं होता है। उनके पास कितना पेटियां भी हो, कितना खबर भी हो, उस समय में वो सब कुछ कम पड़ जाता है उन लोगों को। फ्री में मिल रहा है, वो भी कुछ पैसा देकर खरीदने का जरूरत नहीं है। मंगलवार की बाजार में या शनिवार की बाजार में कभी भी गए तो ज़्यादा कहाँ रहते ज़्यादा लोग मालूम? गहने होता है ना, ज्वेलरीज है ना, कानों का, हारों का, उधर ज़्यादा लोग रहते हैं। अरे कभी भी देखो उधर ही रहते हैं ज़्यादा। कभी भी देखो कपड़ा के पास ज़्यादा लोग रहते हैं, बाकी इससे भी ज़्यादा उधर ही ज़्यादा लोग रहते हैं। अरे कितना बार भी मंगलवार के बाजार रखो, हर अब तक कुछ तो एक नया वस्तु लेना है, नया खान का लेना है, नया खान का एक नेकलेस लेना है। हालेलुया। तो ऐसी लड़कियां, अभी देखिए यहाँ, ये लड़कियां अभी राजा के सामने जाने से पहले अपनी मर्जी के अनुसार आप जो कुछ चाहे पहनो, जो कुछ कपड़ा चाहे ले लो। तो ऐसा बोला तो कौन सी ऐसी लड़की होती है कि वो सिंपली जा सकती है? कोई भी ऐसा नहीं लड़की। सभी लोग पूरा किसी लड़की का तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। इधर एक पहना, 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 इधर भी मुंह का भी अभी फैशन ज्यादा हो गया। इधर पहले दिनों में इधर क्या बोलते हैं, नथ इधर लगाते थे, अभी फैशन ज्यादा हो गया। इधर एक नथ लगा रहे, इधर एक नथ लगा रहे, इधर एक नथ लगा रहे। मुझे अजूबा लगा ऐसे फैशन को देखकर। ये क्या है? जिधर चाहे वहां, जिधर काली है वहां। हालेलुया। प्रभु ये चेहरा को, ये शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा कर उस नथों को पहनाने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। हमारे गहना पहनना अच्छा बात है, पहनो, उसका मैं विरुद्ध नहीं हूँ, मगर हमारे उसका कंट्रोल होना चाहिए। जितना तक हमारे लिए भला है उतना ही तक पहने, उससे ज़्यादा पहन के किसको दिखाना है हमें। हालेलुया। तो उस टाइम में मैं सोचती हूँ कि आज ही इतना फैशन है, पैसा दे के खरीदने का ही इतना इधर पहन रहे हैं, तो उधर फ्री में मिल रहा है तो कितना कहाँ पहने होंगे वो लोग। पूरा शरीर में गहने पहन के गए होंगे। ये सब कुछ देखकर राजा को भी डर लग रहा है। अरे बाप रे, ये लड़की क्या है? इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, पूरा गहने ही है। अरे इसका शरीर ही नहीं दिख रहा, कहाँ भी पूरा गहने ही पहनी है। अरे इसका हेयर स्टाइल क्या है इतना भयानक, और वो हेयर स्टाइल में वो हेयर भी नहीं दिख रहा है, पूरा गहने ही पहनी है। अरे बाप रे, ये लड़की को मैं शादी करके मेरे बाजू में बिठाऊं तो पूरा राज खलास हो जाएगा। पूरा राज में जितना सोना है सब कुछ इनके ही तिजोरी में रहेगा। इससे अच्छा ये लड़की मुझे नहीं चाहिए बाबा। हालेलुया। ऐसे हालेलुया
हर एक लड़की क्या हो रहा है, रिजेक्ट करते जा रही है, हर एक लड़की का वही हो रहा है। तो लास्ट में हालेलुया एस्थेर की टाइम आई है। एस्थेर की टाइम आने के बाद देखिए ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, इनके अंदर में भी फीलिंग्स होता है, मगर ये सारे फीलिंग्स उसने किसको दे दी जानते हो? हेगे के हाथ में दे दी है अपने फीलिंग्स को। उनके अंदर की हर एक भावनाओं को, हर एक फीलिंग्स को, हर एक चाह को, हर एक इच्छाओं को उस लड़की हेगे के हाथ में दे दी है। हालेलुया, ऐसी कौन सी लड़की होती है? हालेलुया, प्रेज गॉड। सच में ये बहुत बड़ा बात है। एक लड़की, उसके अंदर नहीं रहता है क्या फीलिंग्स कि मुझे भी ऐसा पहनना है, मुझे भी ऐसा ड्रेस पहनना है, मुझे भी मेरा हेयर स्टाइल ऐसे करना है, मगर उसने कुछ भी नहीं सोची। उनके हर एक फीलिंग्स, इच्छाएं, सब कुछ हेगे के हाथ में सौंप दी। क्यों जानते हो? क्योंकि राजा को कौन सी लड़की पसंद है, किस रीति से उस लड़की को होना है, वो सब कुछ कौन जानता है? हेगे जानता है। हेगे के हाथ में सौंप देंगे तो हेगे मुझे जैसे तैयार करेगा वैसे तैयार होकर राजा की इच्छा के अनुसार मुझे तैयार करके राजा के सामने खड़ा करेगा हेगे। हालेलुया। आज दिन हम हमारी इच्छाएं, हमारे कल्पनाएं, हमारे भावनाएं सब कुछ यीशु के हाथों में सौंपेंगे तो यीशु पवित्र आत्मा जानता है हमें क्या अच्छा है हमारे जिंदगी के लिए। हालेलुया। मैं विनती करती हूं कि मसीह की लड़कियों को कि आपका ड्रेसिंग का स्टाइल थोड़ा संभाल के रहिए, प्रभु के ऊपर बेईमान कर रहिए कि अपनी इच्छा के अनुसार हम ड्रेसिंग करेंगे, अपने की इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो हमें नाश में लेकर जाएगा। मगर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लेकर, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम अपने ड्रेसिंग का स्टाइल, हमारे हर एक परिस्थिति को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे तो हमें नंबर 1 जिंदगी मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह को क्या चाहिए? यीशु मसीह किस रीति से लोगों को आशीष देता है, यीशु मसीह भयवाने वालों के ऊपर, नम्रता से रहने वालों के ऊपर कैसे आशीष देता है, ये सब बातें पवित्र आत्मा ही जानता है। पवित्र आत्मा के हाथों में जब हम सौंप देंगे तो हम सही रीति से चलेंगे। मैं एक बात बोलूं कि ड्रेसिंग करते वक्त भी आप पवित्र आत्मा से पूछिए कि पवित्र आत्मा क्या ये ड्रेसिंग मेरे लिए अच्छा है, कि मैं ऐसा ड्रेस पहन सकती हूँ, ऐसा ड्रेस मैं पहन सकती हूँ? पूछिए, पवित्र आत्मा ज़रूर आपको बताएंगे। आपके मन में एक तृप्त देगा। आपके मन में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो निकाल दो, वो ड्रेस मत पहनो। हालेलुया। सच में कि हम हमारे ड्रेसिंग के वजह से भी हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग आशीष पा सकते हैं, हमारे क्या बोलते हैं मेकअप के वजह से भी। हालेलुया। तो यहाँ एस्थेर को हम देखेंगे तो उनके हर एक बातों को उसने किसको दी है? हेगे के हाथों में दी है। क्यों जानते हो? क्योंकि देखिए वो बेईमानने वाली लड़की जानती है कि हालेलुया राजा को कैसी लड़की पसंद होती है, कैसी लड़की पसंद होती है। देखेंगे वो बात, एक बार पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा 14 पढ़ेंगे। सांझ को तो वह जाती थी। 15 पढ़ेंगे। जब मोर्दकै के चाचा अबीहल की बेटी एस्थेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी भारी आई कि राजा के पास जाए। किसका बारी आई? अभी एस्थेर के बारे आई है। तभी वो राजा के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे, हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। हालेलुया। जो हेगे ने उसे पहनाया, जो हेगे ने उसे धारण करने के लिए गहने दिए हैं,
उससे ज्यादा उसने एक भी नहीं मांगी है। देखिए, अभी वो रानी नहीं बनेगी तो घर पे चले जाएगी, तो जाते जाते वक्त उसके ऊपर जो है वही लेकर जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ हेगे सिंपली एक सिंपल ड्रेस दिया होगा उसे, और सिंपली एक चेन दिया होगा, और सिंपली क्या बोलते खान का छोटे छोटे कुछ तो दिया होगा। मैं सोच रही हूँ कि सिंपली उसे रेडी किया होगा, ज्यादा उसको कुछ रेडी किया नहीं होगा। तो सोचिए, अभी एस्तर रानी नहीं बनेगी तो उसको ऐसे ही सीधा घर पे जाना है, तो क्या लेकर जाएगी? जो है उनके ऊपर वही लेकर जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेकर जा सकती है। तो उसने सोच सकती है ना कि अरे मैं कैसे तो रानी नहीं बनूंगी, तो कैसे तो घर पे जाना है, और ज्यादा मैं लेकर जाऊंगी। ऐसे उसने कुछ नहीं सोची। हेगे ने जो दिया उससे कुछ भी थोड़ा सा भी उसने नहीं ली है। हालेलुया। जो हेगे उन्हें पहनाया, जो हेगे उन्हें धारण करने के लिए दिया, उससे आगे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ली उसने। जैसे हेगे ने तैयार किया वैसे ही वो तैयार होकर, वो जानती है, क्या जानती है मालूम? हेगे जानता है राजा को क्या चाहिए, मैं क्या जानती हूं। हालेलुया। वो जैसे बोला वैसे ही तैयार होकर राजा के सामने खड़ी हो गई। हालेलुया। राजा ने उसको देखते ही राजा के मन में ऐसा आया, इससे पहले इतना लड़कियां आया है, अभी तक आया हुआ लड़कियां इनके जैसा तैयार नहीं हुआ है, इसके जैसा तैयार नहीं हुआ है। ये लालच की लड़की नहीं है, ये धन का व्यामोह की लड़की नहीं है, ये मनभाऊ मतलब वस्तुओं को देखकर मनभाऊ होने वाली लड़की नहीं है। ये लड़की का अंदर कुछ तो अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मेरे मन में जो लड़की है, सेम वैसे ही ये लड़की तैयार होके आई है। इसके बाद में कितना लड़कियों को भी मैं देखूं, वो लड़कियां सब लोग इसके जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए यही मेरा पटरानी बनेगी। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत राजा क्या किया मालूम? अपने मुकुट को, अपना रानी का मुकुट को एस्तेर के ऊपर लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी बोलिए हालेलुया। एस्तेर एक अनाथ बालिका, उसका गरीब लड़की, उसके पास कोई नहीं है, ऐसा एक लड़की, हालेलुया, जब कंप्लीट परमेश्वर के ऊपर बेईमान कर हेगे के हाथों में सौंप दे अपने जिंदगी को, तो सही रीति से वो हालेलुया धन पाई, हालेलुया महिमा पाई और जीवन पाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए हालेलुया, सच में हालेलुया, आज दिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम बेईमान कर, प्रभु के वचन के अनुसार चलकर, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जिंदगी को सौंप कर आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या चाहिए, किस रीति से आगे बढ़ना है? हमें धन, महिमा, हर एक बातों में आशीष मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक गवाही को बताकर मैं क्लोज करूंगी। हालेलुया। हमारे इंडिया से 10 युवक लोग दुबई में काम करने के लिए गए थे। दुबई में काम करने के लिए एक कंपनी में काम करने के लिए हमारे इंडिया से 10 जन गए थे। सच में हुआ है, 10 जन गए थे। उस 10 जन में एक लड़का प्रभु के ऊपर भय मानने वाला लड़का है, विश्वासी लड़का है, प्रभु के ऊपर बहुत भय मानने वाला, नम्रता से भरा हुआ लड़का है। तो ये 10 जन जब दुबई गए, दुबई में एक उधर के सेट के नीचे कंपनी में काम करने के लिए लग गए थे। तो वो कंपनी का ओनर ने क्या किया, इस 10 जन में से बाकी 9 जन को उसने एक अच्छा पोस्ट दे दिया था। सभी लोगों को अलग अलग करके, सभी को अलग अलग पोस्ट में, अच्छा पोस्ट में 9 जन को दे दिया। मगर ये एक जो प्रभु को मानने वाला ये लड़का को, केवल यही लड़का को उसने प्यून का पोस्ट दिया था। अपने ये स्वामी का मतलब ये मालिक के पास रहने के लिए जो चाहिए, चाय चाहिए या फाइल्स चाहिए, वो उठाने का काम, केवल वही काम दिया गया था इनको। बाकी सभी लोगों को बाहर जाने का काम, मार्केटिंग करने का काम और उधर इधर जाके बात करने का काम, ऐसे अच्छे पोस्ट उन लोगों को दिया था। मगर इसी को केवल बहुत साधारण जॉब दिया था। तो फिर उसको बहुत दुख लगा कि क्या प्रभु, मैं तुझे विश्वास करने वाला हूँ कि मुझे इतना कम और उन लोगों को अच्छा जॉब मिला।
फिर भी उसने, नहीं प्रभु तेरा कल्पना कुछ तो मेरे ऊपर बड़ा ही है, मैं तेरे ऊपर भय मानने वाला हूँ, जो कुछ भी मुझे मिला इसमें मैं ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा, ये कितना छोटा जॉब भी हो इसमें मैं ईमानदारी से नम्रता के साथ आगे बढ़ूंगा। ऐसे एक निर्णय लेकर उसने उसमें काम करने लगा है। और सेठ भी उसे वो काम बोल रहे, ये काम बोल रहे, हर कामों में एक नम्रता के साथ काम कर रहा है। उनके मुंह से एक छल की बात नहीं आ रहा है, उनकी दृष्टि से किसी को बुरा नज़र से नहीं देख रहा है। उनके हर चाल चलन को उसका स्वामी देखता रहा, उनके हर चाल चलन को उन्हें देखता रहा। ये स्वामी का ये जो कंपनी है एक बार लॉस हो गया था, इनकी कंपनी में लॉस आया था, तो उसके वजह से उसने क्या किया था, उनके कंपनी में कई लोगों का जॉब निकाल दे रहा था। तो ऐसा निकालते निकालते बाकी 9 जन का जॉब निकल गया था, बाकी 9 जन का जॉब निकल गया था, क्योंकि अभी कंपनी में उतना बेयर करने का ये नहीं है, तो इसके लिए उनका 9 जन का कंपनी में जॉब निकल गया। मगर ये एक ही लड़का का जॉब नहीं निकला, इसका जॉब जैसा है वैसे ही है। तो फिर प्रभु को धन्यवाद कहा, प्रभु सच में मैं भी ऐसा काम करने वाला है तो मुझको भी निकाल देता था। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरा कल्पना मेरे ऊपर बड़ा है, क्योंकि प्रभु ये छोटा काम भी हो मुझे यहाँ स्थिर रखा तूने। मगर देखिए इसने इतना ही तक सोचा, मगर परमेश्वर के ऊपर भय मानने वालों को नम्रता के साथ क्या क्या मिलता है, धन मिलता है, महिमा मिलता है और जीवन मिलता है। हालेलुया। तो ये लड़का तभी भी भय मानकर आगे बढ़ रहा है, स्वामी के सामने और परमेश्वर के सामने एक अच्छा चलन के साथ चल रहा है। तो ये स्वामी को बच्चे नहीं है, ये स्वामी को बच्चे नहीं, पैसा तो बहुत है, स्वामी को बच्चे नहीं मगर पैसा तो बहुत है। बाद में फिर से ये कंपनी अच्छा से बढ़ने लगा है। तो लास्ट में ये स्वामी, हालेलुया, उसने क्या किया मालूम, ये लड़का का चाल चलन को, इसका हर एक बातों को, इसका हर एक सब कुछ देखकर, नम्रता को देखकर, परमेश्वर के ऊपर भय मानना देखकर उसने क्या किया मालूम, उस पूरा कंपनी का मालिक बना दिया उसे। हालेलुया, हालेलुया, पूरा कंपनी का मालिक बना दिया है उसके। हालेलुया। देखिए पहले उसे छोटा सा ही जॉब मिला है, मगर उस स्वामी के सामने मिला है। हालेलुया। स्वामी हर दिन उसे देख रहे हैं, उनके चाल चलन को देख रहा है। बाकी का सभी का तो जॉब निकल गया, मगर इसका जॉब स्थिर ही नहीं और भी बड़ा कंपनी का ओनर बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के ऊपर भय मानने वाले के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को करता है। वो थोड़ा लेट हुआ तो भी, थोड़ा टाइम लगा तो भी, परमेश्वर का विचार बहुत बड़ा है, मगर हमको कंप्लीट पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है। और एक गवाही बताकर मैं क्लोज करूंगी। हालेलुया। मद्रास में अभी से 35 इयर्स बैक एक घटना हुआ था। एक छोटा सा लड़का को क्या बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं ना, बाहर का कचरा कुंडी में एक छोटा लड़का को तभी ही पैदा हुआ है, उस लड़का को ले आके कचरा कुंडी में किसी ने तो डाल के चले गए हैं। उसका माँ कौन है जानते नहीं, उसका बाप कौन है जानते नहीं, क्यों छोड़ दिए पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, कचरे कुंडी में डाल के चले गए हैं। तो रात को कभी उस बच्चे को कचरा कुंडी में डाल दिए पता नहीं, वो सुबह होने के बाद वो बच्चा बहुत रो रहा था कचरा कुंडी में। तो म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं और कचरा लेकर जाते हैं ना, वो लोग आए, वहाँ बच्चा का आवाज़ सुनाई दिया उन लोगों को, ये क्या है यहाँ कचरा कुंडी में बच्चा का आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रहा है। तो उन लोगों ने उसमें देखा तो एक छोटा सा, एक इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा, अभी ही पैदा हुआ 1-2 दिन का बच्चा उसमें रहना देखे उन लोगों ने, उसका मन में तरस आ गया और उस बच्चे को निकाले, उसमें से निकाल कर उन्हें अनाथ आश्रम में दे दिए थे। अनाथ आश्रम में वो लड़का को सिस्टर्स, नन्स उन्हें पालन पोषण कर रहे थे, उसे पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए थे। वो बढ़ने लगा, वो लड़का जवान बच्चा हुआ। जवान बच्चा होने के बाद ऑर्फन्स में मतलब अनाथ आश्रम में उन लोगों को फ्रीडम देते, मतलब आप बाहर जाके पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो काम करना है तो करो। तो ये लड़का कॉलेज जाके पढ़ाई करने के लिए सोचा, तो बाहर जाके कॉलेज में पढ़ाई करने लगा है। कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त एक लड़की का प्यार में गिर गया, एक लड़की से उसका प्यार हो गया। तो ये ऐसे चलते चलते वक्त वो लड़की इससे धोखा देकर दूसरे से शादी करके चले जाती है। तो ये लड़का बहुत निराशा, बहुत व्याकुल हो जाता है कि अरे मेरे जिंदगी, ऐसा जिंदगी क्यों दिया प्रभु मुझे, ऐसा जिंदगी क्यों भगवान ने मुझे दिया है। ना माँ है मुझे, ना बाप है, किसी का प्रेम मैं नहीं जानता हूँ, किसी का प्यार को मैंने छक्के नहीं देखा, किसी का प्रेम मैं नहीं जानता। आकर मैं जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मुझे किसी का प्रेम तो नहीं मिला, मैं किसी से प्रेम करने के लिए गया तो वो भी क्या हो गया है, फेल हो गया है। मेरे जिंदगी में लक की क्या बोलते हैं, नसीब में नहीं है प्रेम पाना।
उसने ऐसा सोचकर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सोचा। तो उस समय में उनके कॉलेज में एक दोस्त ने उसे सुसमाचार बताया कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है, इस दुनिया में किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, मगर यीशु मसीह हमें प्रेम करने वाला है। यीशु हमारे लिए सूली पर लटका गया है, हमें प्रेम देने के लिए, अपने पूरा प्रेम हमारे ऊपर बहाने के लिए उसने सूली पर लटकाया गया। हमें बचाने के लिए उसने पूरा प्रेम दिखाया हमारे ऊपर। वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज दिन तुझे वो प्रेम कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी प्रेम करे या ना करे, माँ बाप भाई बहन और आखिर में तू जिससे प्रेम करता है वो भी तुझसे प्रेम नहीं करेगा तो भी हालेलुया यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। आओ कलीसिया में, चर्च में आओ, तुझे ले जाऊंगा। तो वैसे उसे कलीसिया में लेकर आया था। तो उसने यीशु मसीह का प्रेम को जाना, यीशु मसीह का प्रेम को बाइबल में और भी पढ़ा और भी जाना उसने। यीशु मसीह का प्रेम को बहुत पाया उसने। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे प्रभु के ऊपर भय मानना सीखा, नम्रता से आगे बढ़ने सीखा। तो वैसे वैसे उसने म्यूजिक सीखा उसमें से ही। हालेलुया। ऐसे म्यूजिक सीख के हालेलुया प्रभु के लिए आज दिन पूरा दुनिया में इंटरनेशनल हालेलुया इंटरनेशनल लेवल में हालेलुया वो एक अच्छा वर्शिपर है। हालेलुया। प्रभु के लिए गाता है, प्रभु के लिए वो वचन बांटता है। एक अच्छा पास्टर, इंटरनेशनल लेवल में पास्टर है वो। एक अच्छा गाना गाने वाला, एक अच्छा से एल्बम बनाने वाला प्रभु के लिए, केवल यीशु के लिए। वो उनकी गवाही में बताता है कि मेरे जिंदगी में मुझे किसी का प्रेम नहीं मिला, इस दुनिया में किसी का प्रेम मुझे नहीं मिला। आकर मैं प्रेम करने के लिए गया तो भी उनका प्रेम भी मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। प्रेम मुझसे भागते दूर गया है, मगर जब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जाना तो सभी प्रेम मेरे पास आया है। सभी लोग आज दिन मुझसे प्रेम करने लगे हैं, सभी लोग आज दिन मेरे पास आने लगे हैं। हालेलुया। अभी भी मैं नहीं जानता मेरे माँ बाप कौन है, मगर मैं ये जानता हूँ मेरे सृष्टिकर्ता कौन है। मेरे सृष्टिकर्ता मुझसे प्रेम करता है। मेरे सृष्टिकर्ता मुझे पाने के लिए अपने जान दे दिया है। हालेलुया। मेरे सृष्टिकर्ता मुझे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही है कि आप किसी का प्रेम नहीं पाए हो, आपको कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपको किसी का प्रेम नहीं मिल रहा है, आप प्रेम करने के लिए गए तो भी वो दूर हो रहा है। तो यीशु मसीह का प्रेम को जानो। आप यीशु मसीह का प्रेम कैसा होता है जानो। यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है जानो। यीशु मसीह आपको कितना प्रेम दिखाया है, आपको पाने के लिए उसने क्या किया है वो सही रीति से जानो। सबका प्रेम आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उनका नाम है आइजक विलियम, मद्रास में। हालेलुया। आज भी बहुत अच्छा से इस्तेमाल हो रहा है प्रभु के सेवकाई में। हालेलुया। यस हालेलुया। हम सही रीति से प्रभु के ऊपर भय मानने वाले, नम्रता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं तो प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या देना चाहा है। थोड़ा लेट भी हो मगर प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा। यस हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन आप सोचते होंगे कि मैं प्रभु के ऊपर भय मान रही हूं तो मेरे जीवन क्यों ऐसा है, मेरी जिंदगी क्यों ऐसा है। हाँ, फिलहाल ऐसा दिख रहा होगा। एस्थेर की जिंदगी में वो अनाथ बच्ची है, उसका माँ बाप कोई नहीं है। वो कम से कम 18 इयर्स वो कुछ भी उनके ज़िंदगी में सही रीति से आशीष नहीं देखी है, मगर उसने प्रभु के ऊपर भय मानना नहीं छोड़ी। प्रभु के ऊपर भय मानना वो कभी भी नहीं छोड़ी। नम्रता से आगे बढ़ने के विषय में वो कभी भी पीछे नहीं हटी। यस, प्रभु के ऊपर भय मानना नम्रता को सिखाता है। नम्रता का प्रतिफल धन, महिमा, जीवन मिलती है। यस, वही आशीष एस्थेर के जीवन में हम देख सकते हैं आज दिन। हालेलुया। आप प्रभु को विश्वास किए हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो, प्रभु के बात के अनुसार आगे बढ़ रहे हो। आप आशीष नहीं देख पा रहे होंगे, फिर भी भय मान कर आगे बढ़ो। प्रभु आपको ट्रेनिंग कर रहा होगा। जैसे एस्थेर के जीवन में तुरंत पटरानी नहीं बनी है, वो उसे 1 साल का ट्रेनिंग दिया गया है। आज दिन आपका ये ट्रेनिंग पीरियड हुआ होगा। आपको तुरंत जॉब नहीं मिल रहा होगा, आपको तुरंत आशीष नहीं मिल रहा होगा, आपको तुरंत आपके जीवन में कार्य नहीं हुआ होगा, फिर भी आप भय मानना पीछे नहीं हटो। नम्रता के विषय में पीछे मत हटो। प्रभु को सिखा रहा है आपको, सीखो।
पवित्र आत्मा का मन जानो, पवित्र आत्मा का दिल जानो आप, पवित्र आत्मा का भावनाओं को जानो आप। पवित्र आत्मा आपके बारे में क्या सोच रहा है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो जानो। जैसे एस्तेर ने हेगे के मन को जानी है, उसने एस्तेर हेगे को मन को जानी है। हेगे मुझे कैसा रहने के लिए बोल रहा है, उसी रीति से मैं रहूंगी। हेगे मुझे जो दे रहा है वही खाऊंगी। हेगे मुझे जो पहनने के लिए दिया वही पहनूंगी। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा मैं पहनकर क्या करूं, उससे ज़्यादा मैं लेकर क्या करूं, वो मेरे लिए भला नहीं है, वो मेरे लिए भला नहीं है। आज दिन हम ये ट्रेनिंग पीरियड में सीखना की बात है तो सीखेंगे कि प्रभु हमें परिपूर्ण रीति से बनाकर आशीष में लेकर जाएगा, तो कभी भी हम नहीं गिरेंगे। वस्ती का हालत ऐसा नहीं है, वस्ती बेईमाना नहीं सीखी, वस्ती का जिंदगी में नम्रता नहीं है, घमंड है, इसीलिए वो गिर गई है। उसका संपत्ति निकल गया, उनका महिमा निकल गया है। मगर एस्तेर ऐसा नहीं है, वो पहले सीखी है, सब बातों को सीखी है, इसीलिए आशीष मिलने के बाद वो स्थिर हो गई है। एक राज्य को चलाने के लिए ज्ञान से कैसे चलना है, स्थिरता से किस रीति से रहना है, सब कुछ उसे मिल गया है। उनका पटरानी का फर्स्ट किसी ने चुराया नहीं, किसी ने नहीं निकाला है, ऐसा वो स्थिर हो गई है। आज दिन आपको फिलहाल आशीष नहीं मिल रहा होगा, प्रभु आपको ट्रेनिंग कर रहा होगा, ट्रेनिंग में आप रहो। इस ट्रेनिंग में प्रभु आपको जो सिखा रहा है सीखो। जब आपको आशीष मिलेगा तो आप गिरोगे नहीं, आपका आशीष दूर नहीं होगा आपसे, क्योंकि प्रभु आपको सिखा कर दे रहा है। तो सीखने के बाद हम लोग गिरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यस, आज दिन हम पवित्र आत्मा के हाथों में हम सौंप देंगे। पापा मुझे बेईमानना सिखाओ प्रभु, बोलेंगे प्रभु मुझे बेईमानना सिखाओ। पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में अपनी ज़िंदगी को सौंपती हूँ। नम्रता सिखाओ मुझे किस रीति से रहना है सिखाओ प्रभु। मेरा चाल चलन किस रीति से रहना है सिखाओ प्रभु। मेरे बात करने का तरीका किस रीति से रहना है सिखाओ प्रभु। मुझे नम्रता सिखाओ प्रभु, आपके सामने और लोगों के सामने नम्रता के साथ रहना मुझे सिखाओ प्रभु। नम्रता के साथ चलना मुझे सिखाओ प्रभु। यस हालेलुया, यस हालेलुया। बोलेंगे, हम मुंह खोलकर बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे, बोलेंगे। आपका ड्रेसिंग का स्टाइल हो, आपका हेयर स्टाइल हो, आपका ज्वेलरी पहनने का तरीका हो, पहनो, सब कुछ पहनो, अच्छा बात है। मगर जितना तक है प्रभु को महिमा मिलने के लिए उतना ही तक कि हम में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। गहने पहनने के वजह से हम खूबसूरत नहीं लगेंगे। परमेश्वर का एक वचन ऐसा लिखा होता है। यस हालेलुया। एक बार हम खोलेंगे ऐसे ही खड़े होकर, एक बार ऐसे ही हम लोग खड़े होकर एक वचन खोलेंगे। नीति वचन का 31 का 30, नीति वचन का 31 अध्याय का 30वां वचन, पेज नंबर 804। ऐसे खड़े होकर वो पढ़ेंगे, वो बात पढ़ेंगे। नीति वचन का 30, सभी लोग निकालेंगे। हमारे बाइबल जितने हमारे हाथ में है सभी लोग निकालेंगे, खोलेंगे। नीति वचन का 31 में 30वां वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। शोभा तो झूठी है मतलब हम जो कुछ भी पहन रहे हैं उसके वजह से हम खूबसूरत नहीं लगते हैं। शोभा का मतलब है हमारे पहनने का तरीका, पहनने का जो कुछ भी है उसके वजह से हम खूबसूरत नहीं लगते हैं। और हमारे चेहरे की खूबसूरता की वजह से हम लोग क्या होंगे, हम लोग अच्छा नहीं दिखे, कि मतलब खूबसूरता की वजह से, हमारे तैयार होने का तरीका की वजह से नहीं। वहाँ लिखा है प्रभु का वचन, यहोवा के ऊपर भय मानने के वजह से हमें प्रशंसा मिलती है। हालेलुया। प्रशंसा मतलब धन, महिमा, जीवन कभी कैसे मिलता है?
हमारे शोभा या खूबसूरती की वजह से नहीं, किसके वजह से मिलता है हमें? परमेश्वर के ऊपर भय मानने की वजह से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर का मन जानकर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु का इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, यस। 2 मिनट आपको हम टाइम दे रहे, आप प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, जैसे तू चलाना चाहता है वैसे मुझे चलने के मन दे प्रभु। जो सिखाता है तू, उसे सीखने के लिए मुझे मन दे प्रभु। आपको 2 मिनट टाइम दे रहे, आप पवित्र आत्मा के मन जानकर, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने के लिए एक समर्पण करेंगे। यस, यस, 2 मिनट समय है। यस, हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా స్తోత్రం హల్లెలూయా 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 स्तोत्रम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया सामने परमेश्वर का उपस्थिति में हम नम्रता से जीने के लिए और बेईमान से जीने के लिए हालेलुया उसका प्रतिफल धन और महिमा हालेलुया जीवन होता है। हालेलुया धन और महिमा जीवन होता है। हालेलुया और रिबा बाबा बाबा ना सब परमेश्वर के पास हालेलुया नम्रता के लिए फल है, बेईमान से जीने वाला लोगों के लिए फल है। हालेलुया नम्रता को छोड़ेंगे तो, बेईमान को छोड़ेंगे तो घमंड आएगा, घमंड की वजह से गिराहट आएगा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता से जीना के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन हर समय जिंदगी भर नम्रता से जीने के लिए, बेईमान से, परमेश्वर की बेईमान से हम जीने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दे रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि नम्रता एक बात है, नम्रता एक बात है और परमेश्वर के बेईमान की एक बात यह है, सीखना चाहिए, परमेश्वर के पास सीखना चाहिए। हालेलुया ओ रिबा बाबा रिबा ना हस समना हत्रा करबा। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में नम्रता पाने के लिए, नम्रता से जीने के लिए बेईमान की परमेश्वर की भाई की आत्मा से, परमेश्वर की भाई की आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु। परमेश्वर की सामने प्रभु बेईमान के जीने के लिए हालेलुया हर व्यक्ति को प्रभु हालेलुया, कलीसिया को प्रभु, जवान लड़की लोगों को, लड़का लोगों को हालेलुया, स्त्रियों को, पुरुषों को हालेलुया, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह नाम में नम्रता से रहकर, बेईमान से रहकर, पाप से अलग होकर, ओ श्राप की बातों से अलग होकर, यीशु मसीह नाम में नम्रता से होकर, घमंड से दूर होकर, नम्रता से रहकर, पाप में से दूर होकर प्रभु बेईमान से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में योसेफ की जैसा हालेलुया, एस्तेर की जैसा यीशु मसीह नाम में बेईमान से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। सहाय की आत्मा, पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। हर एक इंसान को, हर एक हालेलुया विश्वासी को सहायता यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। परमेश्वर की सहायता में हम स्थिर हो जाए इन जीसस ने। ओ रिबाला रबा शमदा रगदना। एस्तेर हालेलुया एक अनाथ बालिका, ओ एस्तेर हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ चाचा ने हालेलुया बचपन से जो सिखाया है वही यीशु की मार्ग सिखाया है। और बाद में ओ राज भवन में जाने के बाद हालेलुया हेगे नामक जो अधिकारी है वो क्या बोल रहे वैसे ही कर रहा है। हेगे नामक अधिकारी है, जैसा बोल रहे वैसे ही करे, जैसा बोल रहे वैसे ही रह रहे। उस समय में हालेलुया परमेश्वर की अनुग्रह मिल गया है। एस्तेर को परमेश्वर की अनुग्रह मिल गया है रानी पद मिलने के लिए, और रानी का पद मिलने के लिए, सबका सामने रानी का पद मिलने के लिए परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिल गया है। नम्रता से हालेलुया, ओ हालेलुया नम्रता से, बेईमान से रहकर वो एक को बात सुना है हालेलुया।
हम लोग की पवित्र आत्मा का बात सुनने के लिए यीशु मसीह नाम में प्रभु सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा का बात सुनने वाला लोग, परमेश्वर की बात सुनने वाला लोग, परमेश्वर की अगुवाई में जीने वाला लोग, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार जीने वाला लोगों को जीवन में उन्नति पद मिलेगा, धन मिलेगा, परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा। वो ऐसा अनुग्रह में, आशीष में स्थिर हो जाए इन जीसस ने, स्थिर हो जाए इन जीसस ने। जैसा परमेश्वर हमको हालेलुया क्या सीख रहा है, क्या कैसे दे रहे, वैसा ही हम लोग स्थिर हो जाए इन जीसस ने। सारी महिमा आपको देते पापा जितना लोग वचन सुना है प्रभु, आज सब लोग का अंदर पापा नम्रता की अभिषेक, परमेश्वर की बेईमान से जीने के लिए अनुग्रह से यीशु मसीह नाम में भर दिया पापा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्थिर सक्सेस पाने के लिए नम्रता है, बेईमान से जिया है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। सारी महिमा आपको देते पापा। अपने बेटी को प्रभु इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हर एक अंदर नम्रता परमेश्वर की भय रखा है पापा, इसकी वजह से उसका फल प्रतिफल दे रहा है पापा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाया प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया पापा, आपके ओर से आया हुआ बातों से, आपके ओर से आया हुआ कार्यों से पापा, आपके ओर से आया हुआ अच्छा पदार्थों से, आपके ओर से आया हुआ अभिषेक से, वरदान से यीशु मसीह नाम में हमको तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद 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 पापा। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।